हेलो स्टूडेंट, एमटेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, मुगल काल में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुगल काल में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री मुल्ला तकिया था। अगला प्रश्न, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? इनमें से अकबर के अभिलेख बिहार में मिले हैं। अगला प्रश्न है, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप किस स्थान से प्राप्त हुआ है? यह नालंदा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? उस आक्रमण के समय कर्नाट वंश पर नरसिंह देव का शासन था। कर्नाट वंश का संस्थापक नानी देव को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया था? कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया था। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ को बनाया था। अगला प्रश्न है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। अगले प्रश्नों को देखते हैं। बिहार आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? बिहार आने वाले पहले सूफी संत मोमिन आरिफ थे। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख किस स्थान से मिला है? फिरोज तुगलक का अभिलेख बिहार शरीफ से मिला है। अगला प्रश्न है, दरभंगा में जामा मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इस मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा था? बिहार का नाम बिहार तुगलक काल में पड़ा था। अगले प्रश्न को देखते हैं। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार के कुछ सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? उस समय बिहार के सूबेदार दरिया खान वहानी ने विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, पोपा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह म्यांमार में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, लेलांग घाटी कहाँ स्थित है? लेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत से अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए कांग्रेस ने किस वर्ष स्वर्ण हिंदुओं को शिक्षित करने और उनके बीच अभिमत तैयार करने हेतु प्रयास किया था? यह प्रयास 1923 ईस्वी में किया गया था। यह समस्या विशेष रूप से केरल में अधिक थी। 1923 के काकीनाडा अधिवेशन के बाद केरल प्रांतीय कांग्रेस समिति ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया था। अगला प्रश्न है, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं। अगला प्रश्न है, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना सरला देवी चौधरी रानी ने की थी एवं इसकी पहली बैठक 1910 में इलाहाबाद में हुई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने संबंधी विचार की पहल सर्वप्रथम किस राष्ट्र ने किया था? यह विचार सर्वप्रथम बांग्लादेश ने दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? यह चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय वीएमएस चंद्र बनर्जी थे और ब्रिटिश भारत का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक सैयद अमीर अली हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु मोम में रखी जाती है? लिथियम धातु को मोम में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास संगठन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पाल चित्रकला पर किसका प्रभाव पड़ा है? बिहार में पाल चित्रकला पर बौद्ध कला का प्रभाव पड़ा है। बिहार एसएससी के सिलेबस में एक टॉपिक बुक एंड ऑथर भी दिया हुआ है। उस टॉपिक का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो वीडियो वहाँ से देख लेना। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? यह पर्व मिथिलांचल क्षेत्र में मनाया जाता है। इस पर्व में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार का वह कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? दोनों के साथ अपना सीमा साझा करने वाला बिहार का वह जिला किशनगंज है। अगला प्रश्न है, जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? यह बैठक 17 मई 1934 को हुई थी। अगला प्रश्न है, पुस्तक इंडोमिटेबल स्पिरिट के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। अगला प्रश्न है, बलखास झील कहाँ स्थित है? यह झील कजाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, मिन्हास उस सिराज द्वारा रचित तबकात ए नासरी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद रेवल्टी ने किया था। अगला प्रश्न है, लाल स्याही किससे बनाई जाती है? लाल स्याही एओसिन से बनाई जाती है। एओसिन को सोडियम नमक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रशासन दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? उस समय इसकी अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? भी आकार की घाटी का निर्माण युवा नदी द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो किसी दूसरे के विरुद्ध मुकदमा शुरू करना चाहे उसे क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कंप्लेनेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय इंदौर में स्थित है।
अगला प्रश्न है, फेयरवेल टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक एडवर्ड जॉन थॉमसन है। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, प्रिजन डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न से 1999 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वेथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है? स्वेथिलिंग कप टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था? यह बोरबोन राजवंश से संबंधित था। लुई शासक का जन्म 1754 एवं मृत्यु 1793 में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न है, नंदा झील रामसर साइट किस राज्य में है? यह झील गोवा में है। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मैनम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मैनम राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? बनास चंबल की सहायक नदी है। बनास का उद्गम स्थल जनापा पहाड़ी मध्य प्रदेश से है। अगला प्रश्न है, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। चौहान वंश की प्रथम राजधानी अहिच्छत्र थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। अगला प्रश्न है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? यह कांड 1922 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, कनुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? यह मरुस्थल चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? यह भारत में अफगानिस्तान से आया था। अगला प्रश्न है, द शैडो लाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 360 में है। अगला प्रश्न है, गंजा ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? गंजा ईगल कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी है। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।